मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट टाइम स्टैंडर्ड 5 हिंदी में यूनिट नंबर 7 पाठ 7 राखी की कहानी कवरसी की जुबानी उसका हमने पार्ट 1 देखा था। शायद आप लोगों ने उसका पार्ट 1 देख लिया होगा। क्या था? तो हम लास्ट टाइम में पढ़ रहे थे चैप्टर 7 जिसमें था हमने देखा था कि प्रतिमा शर्मा नाम की एक लेडी है, वो कवरसी डाकिया का क्या लेने आई है, इंटरव्यू ले रही है और उनके साथ जो भी कन्वर्जेशन हुआ है वही इस चैप्टर का मेन थीम है। ओके, हमने देखा था ना। तो अपना पार्ट 1 जो वीडियो है इसी पेज पे हमने फिनिश किया था कि प्रतिमा शर्मा नाम की लेडी आ रही है, कवरसी नाम के पोस्टमैन अंकल है जो डाकिया उनका इंटरव्यू लेने आए। तो इनका पूरा नाम क्या था? कवरसी थे। वो कहाँ के रहने वाले थे? शिमला जिले के नेवरे गांव, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेवरे गांव के रहने वाले थे, नेरवा गांव के। ओको चलो, उनके परिवार में कौन कौन था? तो उनके परिवार में टोटल 5 बच्चे थे उनके, 3 लड़कियां और 2 लड़के। उसमें से एक लड़के की डेथ हो गई थी। ओके, तो वहाँ पे कैसे बस वगैरह सब कुछ जाती नहीं है, वो क्या कर रहे थे, कैसे काम कर रहे थे, तो इतने तक हमने देखा था। तो लास्ट टाइम हमने देखा था पेज नंबर 59 डाक सेवक को डाक सेवक को करना क्या क्या होता है। तो प्रतिमा शर्मा नाम की लेडी जो इंटरव्यू लेने के लिए आई हुई थी वो कवरसी को क्या कर रही है, क्वेश्चन कर रही है कि आप डाक सेवक हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपका काम क्या है, वैसे बता रही है। तो मुझे बहुत कुछ कर, मुझे मतलब ये आप मेरी बात कर रहे हो, मेरे को क्या काम है वो बता रहे कवरसी। तो मुझे बहुत कुछ करना होता है, चिट्ठियाँ, रजिस्टर पत्र, पार्सल, मेरे बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाना पड़ता है। तो कवरसी बता रहे उनका काम। हमने लास्ट टाइम देखा था ना कि वो पार्सल, रजिस्टर पत्र, किसी की मार्कशीट हो, वो सब गांव-गांव में देने के लिए जाते हैं। चलो बेटा, आज हम आगे देखेंगे पेज नंबर 59। ओके, क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। प्रतिभा शर्मा क्वेश्चन करिए, क्या अभी तक आपको ये सब काम करना पड़ता है? अभी तो इंटरनेट सेवा है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, सब ये सारे जो आ गए सुविधाएं नई नई, तो उससे तो अभी तक भी डाक जो हमारे इंडियन पोस्टल सर्विस अभी भी चालू है, वो पूछ रही है। तो क्योंकि हमारे देश में जितने पोस्ट ऑफिस है वो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के पोस्ट ऑफिस से सबसे ज़्यादा है। मतलब इंडिया में, सारी दुनिया में, वर्ल्ड में देखो तो इंडिया ही हमारी कंट्री ऐसी है कि जिसमें बहुत सारे पोस्ट ऑफिस है। ओके, तो सबसे हमें जानना है कि सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस कहाँ पे, तो वो इंडिया में। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसर इन द वर्ल्ड। ओके, तो हमारे वर्ल्ड में वर्ल्ड के अंदर इंडिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस है। तो चलो अभी हम देखते हैं क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है, क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए। तो कवरसी बता रहे हैं शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए जैसे फोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह। ओके, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। चलो पहले तो देख लेते हैं अभी आज के ज़माने में जो मैंने बताया आपको, जो ईमेल है, इंटरनेट सुविधा है, फिर फ़ोन है, मोबाइल है वगैरह, व्हाट्सएप है, सबसे हम किसी को मैसेज भेज सकते हैं। पर शहरों में साझा, पर गांव में तो अभी भी ये डाकिया है वही लेटर देने जा रहे। हमारे गांव में भी अभी तक ऐसे कोई कागज वगैरह कुछ भी आता है तो कहाँ से आता है? पोस्ट ऑफिस से ही आता है। तो पहले तो इसका बेनिफिट क्या है पोस्ट ऑफिस से भेजने का? कब
कम पैसे में ही लेटर भिजवाते। यानी कि समझ लो, हमें किसी को गुजरात टू पंजाब, ओके, हमें गुजरात से पंजाब किसी को लेटर भेजना है। तो लेटर भेजना है तो आपको क्या करना, उस पर 5 रुपीज़ की जो टिकट आती है स्टैम्प, वो चिपका देना है। तो आपका लेटर गुजरात टू पंजाब में 5 रुपीज़ में, ओनली 5 रुपीज़ में आपका लेटर वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इतना सस्ता है, ओके, हमारा जो इंडियन पोस्टल सर्विस है इतना हमें फ़ायदा देती है। तो आपका लेटर गुजरात टू पंजाब तक ओनली 5 रुपीज़ में आपका लेटर पहुँच जाएगा। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं, ओके। तो गांव में अभी देखो, सुनो बेटा, ये क्या है कि डाकिया जो है वो गांव-गांव तक लेटर भेज। अभी कोई गांव में देखो, जैसे कि ये पार्ट में हिमाचल प्रदेश है, तो वहाँ पे तो बस ही नहीं जा सकती, तो इंटरनेट सुविधा कैसे होगी, ओके। तो वहाँ पे क्या है, डाकिया पैदल जाके ही अपने गांव में, तो अभी तक वैसे ही चल रहा है कि वो लोग अपने चिट्ठी का इंतजार करते, डाकिये का इंतजार करते और उनका बहुत ही सम्मान होगा। तो वो जहाँ पे इंटरनेट मोबाइल सुविधा नहीं होगी ना बेटा, वहाँ पे क्या होगा, एक पोस्टमैन का बहुत ही बड़े आदमी की तरह उनका सम्मान, क्यों, वो सारे मैसेजेस है वो गाँव वालों को ला के देता है, इस वजह से। चलो, हमने अभी प्रतिमा शर्मा नया क्वेश्चन करती है। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया से सबसे बड़ी डाक सेवा, यह बोला कैसे? तो चलो, मैंने बताया ना आपको कि हमारे पोस्ट ऑफिस जो है, सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस कहाँ पे, वर्ल्ड में, इंडिया में। वैसे सुना तो आपने बिल्कुल ठीक ही है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा और सबसे सस्ती है। मैंने आपको बताया कि दुनिया में आपकी, चलो इतने तक देखो, आगे हम देखते हैं। चलो बेटा, तो मैंने आपको बताया ना गुजरात टू पंजाब, ओके। तो वो पवर से क्या बता रहे, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक ही है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी है, ओके। मैंने आपको बताया कि जो डाक सेवा है वो सबसे सस्ती और सबसे बड़ी डाक सेवा है। आपको पता है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसर इन द वर्ल्ड। केवल 5 रुपये में देश के किसी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं, ओके। किसी भी कोने से, जहाँ चाहे हमें हिमाचल प्रदेश से गुजरात भेजनी है, कर्नाटक से पंजाब भेजनी है, कश्मीर भेजनी, कहाँ भी हम इंडिया में कहाँ पे भी हमें लेटर चिट्ठी भेजनी है, तो केवल 5 रुपये का स्टैम्प लाके हमें कोने पे चिपका देना है। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज। अभी जो पोस्ट कार्ड आता है बेटा, वो तो ओनली कितना, 50 पैसे, ओके। 50 पैसे मतलब आधा रुपये, तो आधा रुपये के ही आता है। तो ऐसे तो हम एकदम सस्ती है, हमारी जो पोस्ट ऑफिस सर्विस है एकदम क्या है, सस्ती, ओके। तो चलो, अभी हम देखते हैं, तो हमारे देश में जो सिपाही लोग होते, वो जो आर्मी, उसको क्या बोलते हैं, नौकरी करते, नौकरी करने वाले लोग, जैसे कि आर्मी में ने, कोई पोस्ट पुलिस में ने, तो उसकी स्टेट से अलग कोई और स्टेट में उसकी जॉब है, तो वो दूर दूर जाकर अपना काम करते। तो ये आर्मी में हमारे जो सिपाही देश की रक्षा करते, वो लोग कैसे अपना लेटर भिजवाते, तो वो लोग अपने गांव में मम्मी पापा रहते होंगे, तो वहाँ पे तो पैसे, उनके पास कोई मोबाइल, बूढ़े होंगे तो उसके पास कोई मोबाइल के ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, एक पोस्ट ऑफिस में अपना ये फॉर्म भरने का आता है, मैंने बताया था ना, उसको क्या बोलते हैं हम,
बोलो। मैंने बताया था आपको मनी ऑर्डर, क्या बोलते हैं मनी ऑर्डर। उसमें क्या करते हैं, एक फॉर्म भरने का आता है, उस फॉर्म में कितने पैसे हैं, कहाँ पे भिजवाने हैं, वो सब लिख के वो लोग भेजते हैं। तो वो काम किसका था, कवर्सी अंकल का वो काम था। चलो इतने तक देखो, हम आगे देखते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट, प्रतिमा शर्मा अभी एक नया क्वेश्चन करते हैं कवर्सी को। आपको अपनी नौकरी में मजा तो बहुत आता होगा। चलो प्रतिमा शर्मा बता रहे कि आपको अपनी नौकरी में तो मजा तो बहुत ही आता होगा। तो मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूँ तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ओके, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, तो क्या है, वो कवर्सी अंकल बता रहे हैं प्रतिमा शर्मा को कि जब मैं नौकरी बहुत अच्छी, जब मैं दूर जो सिपाही में हमारे देश के आर्मी में ने उनका मनी ऑर्डर लेकर उनके घर पहुंचता तो उनके माँ बाप के मुंह पर जो खुशियाँ आती है वो बहुत ही मुझे देखने का मज़ा आता है। मतलब बहुत दिनों के बाद वो अपने मनी ऑर्डर के साथ साथ एक चिट्ठी भी लिखवा के भेज सकते हैं। ओके, तो उनके माँ बाप जो है, बूढ़े माँ बाप उनका इंतजार करेंगे मेरे बेटे का कब आर्मी में है, उनका तो कोई कंफर्म नहीं होता है। ओके, वो तो अपने देश की सेवा करे, हमारी रक्षा करे, उस वजह से कभी भी शहीद हो जाते तो हमें उनके मम्मी पापा, जो आर्मी के मम्मी पापा फैमिली वालों को हमेशा क्या रहता है, एक मन में टेंशन रहता है। ओके, कि मेरा बेटा वहाँ पे गया है तो अच्छे से रहे, वो अच्छा हो, वो सब उनको मन में रहता ही है डर। तो क्या है, ये आर्मी में ना बेटा ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसके मम्मी पापा है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हम देखें तो हमारा कोई ऐसे जा सकता है, हाँ जा सकते, हमें देश की रक्षा करने के लिए वो आर्मी में नहीं। तो ओके, तो कवर्सी अंकल बताए जब मैं उनके सिपाहियों के माँ बाप या उनकी फैमिली को जब मनी ऑर्डर या कुछ लेटर्स देने जाता हो तो वो लोग बहुत ही खुशी से भर आते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उनकी लड़की का उनको लेटर मिला होगा, इस वजह से। ऐसे ही जब किसी का रजिस्टर पत्र पहुंचाता हूँ जिसमें भी कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत ही खुश होते हैं। तो चलो किसी स्टूडेंट का रिजल्ट है, मार्कशीट है, तो वो लेके जाते। फिर किसी का रजिस्टर रिटायरमेंट, हमें गवर्नमेंट सर्विस 58 पर रिटायर मिलती है तो रिटायर लेटर आता है। ओके, वो सब देने जा रहा तो किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स से पास हो गए तो वो बहुत ही खुश होगा। किसी की नौकरी फिनिश होती है तो वो भी अभी रिटायर एकदम फ्री हो जाएगा। तो वो सारी खुशियाँ मुझे देखने बहुत, लोग बहुत खुश होते हैं, मुझे बहुत ही खुशी मिलती है उस वजह से। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर ही बहुत खुश होते। मैंने बताया था पेंशन क्या है, जब गवर्नमेंट 58 कोई गवर्नमेंट सर्वर होता है और 58 एज तक के बाद क्या होता है, वो रिटायर्ड होता है तो उसके बाद गवर्नमेंट उसको खाने पीने की खर्चे देती है, मतलब उसको बोला जाता है पेंशन। तो जब बूढ़े लोगों को पेंशन आती है, घर बैठे पैसे मिलते तो वो तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। 6 महीनों के तक वे मेरे इसके लिए इंतजार करते हैं। ओके, 6 महीनों तक वे मेरा इंतजार ही करते रहेंगे कब ये डाकिया आएगा और हमें हमारा लेटर और पैसे देगा। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी दी जाती है। चलो यहाँ पे क्यों ऐसे बताया, अभी तो पेंशन तो हर मंथ की दी, पर हिमाचल प्रदेश ऐसा गाँव है कि जहाँ पे पैदल ही चलना पड़ता है और कवर्सी अंकल थे हर रोज के 26 किलोमीटर तक चलते थे, आपने आगे देखा था। तो वो वैसे ही चलते थे तो उनका क्या था 6 मंथ में एक गांव में जाने का।
वहाँ पे सारे लोग जो पेंशन देने गए, सारे लोगों को 6 मंथ की पेंशन इकट्ठी करके दी जाती थी, क्योंकि बार बार उनको जाना न पड़े इस वजह से। चलो बेटा अभी नेक्स्ट पेज। निकालो बेटा नेक्स्ट पेज सबने। तो चलो, आप क्या शुरू से इस डाकघर में काम कर रहे हैं? ओके, प्रतिमा शर्मा एक नया क्वेश्चन करती है। शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले की तिब्बत गांव में 3 साल तक नौकरी की। वो खबर सी बताए, लाहौल जिला है, वहाँ पे मैंने 3 साल तक नौकरी की। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गाँव है। चलो, लाहौल के वो जिले का नाम है, लाहौल दूसरा एक जिला होगा हिमाचल। तो तिब्बत गाँव, जो तिब्बत गाँव है वो सब हिमाचल का जो हिल्स है सबसे ऊंचा गाँव है। उसके बाद 5 साल तक इसी जिले का काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की। चलो, उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया होगा, तो 5 साल तक कौन से जिले? लाहौल स्पीति जिले में उन्होंने काजा गाँव और किन्नौर जिले में नौकरी की। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थी। ओके, टेलीफोन जैसी सुविधा, इंटरनेट कोई भी सुविधा नहीं थी। बस भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। बस भी जो मुख्यालय है तब वहाँ तक ही जाती थी। अभी कई ऐसे गाँव है जहाँ न तो बस जाती है नहीं वहाँ टेलीफोन। अभी तक यहाँ पे ऐसे ही गाँव है कि ना जहाँ पे कोई बस भी नहीं जा सकती और कोई टेलीफोन सुविधा भी, मतलब कोई वायरलेस सुविधा भी कुछ भी नहीं है। ऐसी जगह पर ग्रामीण डाक सेवक का बहुत ही मान किया जाता है, क्योंकि उन्हें जो भी मैसेज मिलता है, जो भी वो सब कौन ला के देता है? एक पोस्टमैन ही ला के देता है। उस वजह से उनका मान बहुत बढ़ जाता है। चलो नेक्स्ट, आप पहाड़ी के इलाके में रहते हो, जाहिर है डाक पहुँचाना आसान तो नहीं होता। चलो, प्रतिमा शर्मा नेक्स्ट क्वेश्चन करती है। चलो आप लोग रीड करो, आगे देखते हैं। तो चलो बेटा, क्या है? हाँ, मुश्किलें तो आती है। जब मैं किन्नौर जिले में मुख्यालय विक्रम पीओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। तो चलो बहुत ही मुश्किल है। जब मैं किन्नौर जिले में काम करता था तब मुझे 6 बजे तो मेरा काम शुरू हो जाता था। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। तो चलो, सुबह में कवर से अंकल थे, सुबह में शिमला जाने वाली बस में बोरा, मतलब जो अनाज भरते हैं ना वो वाले, तो वो उसमें रखते थे और रात को 8 बजे वाले शिमला की जो बस आती थी उसमें से डाक का बोरा उतार देते। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। ओके, पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। जो लेटर से उनको एक बैग में रखना है और वहाँ भिजवाना, और दूसरी आए तो उनको इकट्ठा करके करना। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। ओके, चलो, किन्नौर और लाहौल जो हिमाचल प्रदेश है उनके 2 जिले का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम। ओके, तो वो दोनों जिले बहुत ही ऊंचे थे, तो वहाँ पे बहुत ही ठंड पड़ रही थी। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी होती है, मतलब स्नो अप्रैल महीने में भी दिखता होगा। सब घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश जो केदारकंठ है वो सारे प्लेसेस है, वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। बर्फ में चलते हुए पैरों में
को ठंड से बचना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाता है जिसमें पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें से गैंग्रीन भी हो जाती है। चलो क्या होता है, जब हम बहुत ही ठंड में रहते हैं तो हमारा जो ब्लड है वो जम हो जाता है। क्या हो जाता है? जाम हो जाता है। उस वजह से जो भागे वन टाइम मेरे थंब पे बर्फ में एकदम मैंने रख दिया तो उसमें क्या होगा, जो खून है लोही है हमारा ब्लड वो जम हो जाएगा। उसी वजह से ये मेरा थंब है पूरा कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। मतलब बर्फ में एकदम ऐसे बहुत घंटे तक मैं अपना थंब रखूंगी तो क्या होगा, ये पूरा काला हो जाएगा। और उस वजह से गैंग्रीन नाम की एक बीमारी भी आती है। उसमें क्या होता है, वो जो भाग है अभी बहुत समय तक मैंने रखा है तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड हमारा जम हो जाएगा। इसकी वजह से जो ये थंब है मेरा पूरा काला हो जाएगा। काला होने के बाद वो धीरे धीरे क्या लगेगा, सड़ने लगेगा। क्या लगेगा? सड़ने लगेगा। फिर क्या करना पड़ता है, हमें उसको काटना पड़ता है। जो हम उसको ऑपरेशन करके वो भाग को हटा नहीं देंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। तो वन टाइम अब मेरा थंब पे हुआ है तो आगे आगे बढ़ के पूरा हाथ भी हो सकता है। तो ये गैंग्रीन नाम की ये बीमारी है जिससे उंगलियां जड़ सकती है। और इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक जाने पहुंचने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चला। मैंने आगे बताया ना कि कवर्स थे वो 26 किलोमीटर क्या करते थे, चलते थे। तो उनको रोजाना में तक चलना पड़ता था। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 ही घर होते हैं। बहुत ही कस्बे, ओके, बहुत ही छोटे छोटे गांव होते हैं। 6-7 गर्ल्स होंगे एक गांव में 6 या 7 फैमिलीज रहती होगी, वो बता रहे हैं। इसलिए चलना काफ़ी पड़ता था। अभी गांव बड़ा होगा तो फिनिश हो जाएगा जल्दी से, पर एक गांव में 6 या 7 फैमिलीज, दूसरे गांव में तो उनको बहुत ही चलना पड़ता होगा। चलना तो खैर हमारी आदत में ये शामिल हो चुका है, ओके, वो बता रहे चलना तो चलो हमारी आदत में हो गया। अभी तो हमें कितना भी हम चले हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ग्रामीण डाकिया की जिंदगी में तो चलना ही चलना है। अभी वो बता रहे जो ग्रामीण डाकिया है, जो गांव में पुष्पैन है, उनको तो अभी ये बाइक स्कूटर वगैरह सब आ गए, पर पहले तो जो डाकिया पोस्टमैन अंकल थे वो चल के पैदल ही सबके घर जा जाके डाक देते थे। तो उनकी जिंदगी में तो चलना ही लिखना है, वो ऐसे बता रहे हैं। चलो इतने तक देखो, फिर हम आगे देखते हैं। तो चलो बेटा, आज हम इतने तक देखेंगे और आगे का जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये देखना है, प्रतिमा शर्मा नाम की लेडी आती है, कवर्सी का इंटरव्यू लेती है, ओके। तो आपको इतने तक लेसन को रीड करना है और अच्छे से जानना है। आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना आगे का देखेंगे। ओके, थैंक यू।